ਉਧਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ईमेल ਦੇ ਰਾਹੀਂ अपील करने वास्ते किया गया है। रिसेंटली कौंसल जनरल की ऑफिस की तरफ से एक रिलीज़ आया है जिसमें ट्रैवल एडवाइजरी इशू करी गई है, तो उसकी डिटेल जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, ये ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो इंडिया से ही इशू की गई है और हम सब लोगों अपने अपने मिशंस के थ्रू इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। बेसिकली जितने भी वीज़ा इंडियन वीज़ाज़ अभी तक हैं और OCI कार्ड होल्डर हैं, वो सब 15 अप्रैल तक के लिए कैंसिल हो गए हैं और अबेंस में हैं अभी तक। तो अगर आपके पास इंडियन वीज़ा ऑलरेडी है तभी भी वो अब नहीं, इट्स नॉट वैलिड नाउ टिल 15 अप्रैल। तो उसके लिए अगर आपको कोई बहुत ही कंपेलिंग रीज़न है तो आप हमारे पास कॉन्सुलेट डायरेक्टली आ सकते हैं। और आज भी जैसे हमने कुछ लोगों को वीज़ा दिए हैं, 4-5 लोगों को, जो कि बहुत ही कंपेलिंग से किसी के फादर ICU में इंडिया में भर्ती थे, किसी के फादर की डेथ हो गई थी। तो इस तरह के बहुत ही ज़्यादा जो इमरजेंसी और कंपेलिंग केसेस हैं उसमें हम वीज़ा दे रहे हैं और वो भी हम इंडिया रेफ़र करते हैं और वहाँ से अप्रूवल आता है, उसके बाद ही दे पाते हैं। सो अगर किसी का मैंडेटरी ट्रैवल है तो डेफिनेटली कौंसल जनरल या दफ्तर कांटेक्ट कर सकता है। बट व्हाट अबाउट इंडियंस जो ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं, जो इंडिया में ऑलरेडी हैं, यहाँ के जो नेशनल्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो OCI वीज़ा के ऊपर ऑलरेडी इंडिया में हैं, अगर वो वापस आना चाह रहे हैं तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर देम? उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वो अगर वापस आना चाहें, वो तो कनाडा ने कोई रिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं किया हुआ है, तो वो वापस आने में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो आराम से वापस आ सकते हैं। अगर वो अपना एक्सटेंड वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो वो नॉर्मल प्रोसीजर है, FRRO जो उनके कंसर्न्ड एरिया का FRRO है, वहाँ जाके अपना वीज़ा एक्सटेंड भी करा सकते हैं। पर यदि वापस आना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डू दे नीड अ स्पेशल वीज़ा ऑन देयर OCI कार्ड? No, not as of now. They have to coming back is not a problem because they don't need visa to come back to Canada. So because they are Canadian citizens, so I don't think so it's a problem there. और अपूर्वा जी, यहाँ पे भी कुछ इंडियंस हैं जो यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आए हुए थे, अगर वो वापस इंडिया जाना चाह रहे हैं, उनकी अगर फ़्लाइट है तो उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स है? उनके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को कोई भी रोक नहीं है, वो वापस जा सकते हैं। पर ये भी है कि जो भी जा रहा है वापस, उनको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पे स्क्रीनिंग होगी सबकी, जितने लोग भी हमारे एयरपोर्ट्स में जाएंगे इंडिया में, सबकी स्क्रीनिंग हो रही है। और अगर थोड़ा सा भी सस्पेक्ट होगा तो क्वारंटीन में जा सकते हैं। तो ये किसी जो भी इमरजेंसी वीज़ा अगर लेने की बात करें तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि मतलब स्क्रीनिंग तो होनी ही होनी है, पर उसके अलावा अगर मतलब सस्पेक्ट होगा कि कुछ कोरोना वायरस का है तो फिर उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा। हर फ्राइडे कौंसल जनरल में यहाँ पे एक स्पेशल ओपनिंग की गई थी। लास्ट टाइम जो कौंसल जनरल थे कि हर फ्राइडे वो एक फ्री मीटिंग करते थे लोगों के साथ। इज़ दैट मीटिंग स्टिल ऑन या अभी वो होल्ड पे कर दी गई है? नहीं, अभी वो होल्ड पे करके दी गई है और वो खाली इस मिशन में नहीं होती, वो सारे मिशंस में होती है हमारे। वो इट्स अगेन अ डायरेक्शन कि सारे मिशंस का पास इमरजेंसी नंबर होना चाहिए, सारे मिशंस ओपन हाउस करें। तो हमारे यहाँ हर फ्राइडे को होता था। तो वो अभी जस्ट हमारे इंस्ट्रक्शंस के ही बेसिस पे अभी होल्ड पे कर दी गई है। पर मतलब आज भी जैसे आज फ्राइडे है और बहुत सारे लोग अपने आप आ गए थे, तो लेकिन हमने किसी को टर्न अवे नहीं किया, हमने सबसे मुलाकात करी। और आज मतलब इन एनी केस हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। तो हमने अपने जो प्रेस रिलीज़ निकाली थी कि हमारा ओपन हाउस नहीं होगा, उसमें हमने कॉन्टैक्ट नाम और नंबर और ईमेल के साथ जो लोग, जैसे अगर आपको OCI से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आप उनसे बात कर लीजिए और उनसे आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो इट्स लाइक अब पूरा वीक इज़ ओपन हाउस। जैसे आप कह रहे हैं वो फ्राइडे था, पर अब पूरा वीक ओपन हाउस है। आपको जब भी कन्वीनियंट हो आप आके आप इंडिविजुअली, मतलब हम नहीं चाहते थे कि एक साथ 100 लोग इकट्ठा हों एक जगह, जो कि हमें मना किया गया है। तो उसको हमने बेसिकली पूरे वीक में स्प्रेड कर दिया है कि जब आपका कन्वीनियंट हो, जब जिस ऑफिसर से आपको मिलना है उसका कन्वीनियंट हो, जैसे नॉर्मल अपॉइंटमेंट लीजिए। तो हम किसी से मिलने से नहीं मना कर रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ 150 लोग काउंसलर विंग में आए थे अबाउट वेरियस क्वेरीज़ की क्या है। तो हम सबसे मिले। तो ऐसा नहीं है, बस हम ये अवॉइड कर रहे हैं कि एक साथ कलेक्शन नहीं हो पाए लोगों का, तो इसलिए उसको हमने ओपन हाउस को बेसिकली हमने स्टैगर कर दिया है इन अ फुल वीक। सो आप जब भी हमसे आए मिल सकते हैं। और आखिर में आप लोगों को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? यही एडवाइस जो सब लोग मुझे भी दे रहे हैं और सब लोग को दे रहे हैं कि प्लीज़ जितना नॉन एसेंशियल ट्रैवल है उसको बिल्कुल भी नहीं करें और अपने आप को बिल्कुल प्रिकॉशन रहें। और इंडियन नमस्कार जो कि आज पूरा देश मान रहा है उसको करें, बिकॉज इससे हमारा मतलब एक दूसरे को टच करने की कोशिश नहीं करें और हाथ को धोते रहें और
अपना ख्याल रखें, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एवरीबडी प्लीज़ स्टे सेफ, बी हेल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरा पर्सन मनिंदर जसल दे नाल, जसलीन कौर, PTC न्यूज़, टोरंटो, कनाडा।